अयोध्या के कोतवाली नगर के वजीरगंज जब्ती क्षेत्र में दिन दहाड़े एक घर में लूट की वारदात सामने आई है। 3 लुटेरों ने घर में घुसकर लाखों रुपए के आभूषण लूट लिए। लुटेरों ने घर में अकेली महिला के गले पर चाकू रखकर उसे बंधक बना लिया और अलमारी से जेवरात पार कर लिए। वारदात के बाद तीनों लुटेरे फरार हो गए, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का भी दावा किया जा रहा है। घटना के बाद इलाके के निवासी दहशत में हैं और पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। देखिए, अभी हमने घर मैं ऑफिस में था, मेरे पास फ़ोन आया कि घर पे चोरी हो गई। मैं घर पे आया तो पता चला है कि 3 लोग थे। 3 लोग, हमारी भाभी अकेले थी घर पे। 3 लोग आए, एक लोग ने भाभी को मुंह पकड़ा और चाकू रखा और उनसे ज़बरदस्ती चाबी मांगी। 2 लॉकर की चाबी थी, एक लॉकर की चाबी नहीं थी तो उसको तोड़ करके सामान लेके चले गए। अच्छा, कौन लोग थे और ये कितने बजे की घटना है? ये 2 से 3 के बीच की घटना है। लगभग कितने की चोरी हुई है? अब भैया गहने थे 2-3 लाख के गहने थे। अच्छा, तो इसकी जो है प्राथमिकता आपने जो है पुलिस को सूचना दी? जी, दे दिए। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस कह रही है जांच करेंगे, और बल्कि कह रही है कि दिन दहाड़े ऐसे शहर में हो रहा है, तो बल्कि पुलिस वाले 2-3 बार आके इंक्वायरी करके गए हैं। आप क्या मांग कर रहे हैं? मेरी मांग है भाई कि हमारे जो चोरी हुई है उसको पहले निकल आए कौन कराए, और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो सामान है वो सामान मिल जाए। अच्छा, महिलाओं को किसी ने मारा? और अभी हाँ, मारा है, हमारी भाभी को। चाकू को भी मारा है? चाकू से मारा, ढकेला है, और हमारी जैसे भाभी भी थोड़ा सा प्रेग्नेंट है तो उनको धक्का मारा है, उनको थोड़ा सा ट्रेजेडी हो गई है। नहीं कहेंगे भाई, ये पुलिस की नाकामी नहीं है, घटना हो गई है, मगर दिन दहाड़े तो हो रही है। अब क्या करें सर, अब सब अपने अपने काम से, सब अपने घर सब चले गए थे। हम लोग काम से चले गए, सब अपने काम से सब चले गए हैं। घटना को लेकर के पुलिस प्रशासन से क्या मांग करें? भाई मेरी प्रशासन से बस यही की मांग है कि वो हमारे यहाँ जो भी चोरियाँ हुई हैं उसकी निष्पक्ष जांच करे और जो भी निकल रहा है उसको हल करे। अब भैया इसका तो अनुमान भी लगा यार, हम लोग लगा रहे हैं कि भाई छत आए हैं, छत गए हैं। क्या नाम आपका? सैफी खान। उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्र से खबर है, जहां पुलिस और 2 शातिर बदमाशों के बीच सोमवार को मुठभेड़ हो गई। वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। घायल बदमाशों को पुलिस ने मौके से ही दबोच लिया और उपचार के लिए बांगरमऊ सीएचसी में भर्ती कराया। बदमाशों की पहचान विवेक और सोलंकी के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ लूट और चोरी के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में ये दोनों 76,000 की चोरी की वारदात में शामिल थे और गत दिनों हुई मुठभेड़ में पुलिस को चकमा देकर भाग निकले थे। पुलिस ने मौके से एक तमंचा, एक बाइक और नकदी बरामद की है। पुलिस कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह के निर्देशन में की गई। इसमें एसओजी प्रभारी जयप्रकाश और बांगरमऊ कोतवाली प्रभारी चंद्रकांत सिंह की संयुक्त टीम ने अहम भूमिका निभाई। आज दिनांक 6/10/2025 को समय करीब 7:45 बजे थाना बांगरमऊ पुलिस एसओजी व सर्विलांस टीम द्वारा थाना बांगरमऊ क्षेत्र अंतर्गत डहन गांव के पास डहन रोड पर संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तभी पुलिस टीम द्वारा एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया, तो दोनों व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों को मौके पर ही पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ करने पर अभियुक्त गढ़ द्वारा अपना नाम विवेक सुआ पुत्र से ऋषिकांत उम्र 25 वर्ष निवासी ककेड़ी थाना सांडी, सोलंकी पुत्र श्याम कुमार उम्र 36 वर्ष निवासी कैथोलिया थाना कोतवाली सिटी जनपद हरदोई बताया गया। थाना बांगरमऊ पर चोरी की घटना के संबंध में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या में दोनों अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था। मौके से अभियुक्त गढ़ के पास से 2 तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस व 3 जिंदा कारतूस व चोरी किए गए 9900 रुपये बरामद हुए हैं। दोनों अभियुक्त गढ़ पर पूर्व से 10,000 रुपया का इनाम था। अभियुक्त विवेक उपरोक्त पर जनपद उन्नाव, सीतापुर एवं शाहजहांपुर में लूट, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट व चोरी सहित 8 मुकदमे एवं अभियुक्त सोलंकी के विरुद्ध जनपद हरदोई, कन्नौज व मथुरा में आर्म्स एक्ट, चोरी, गैंगस्टर व हत्या के प्रयास सहित कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं। बांगरमऊ थाना पुलिस द्वारा घायल विवेक व सोलंकी उपरोक्त को सीएचसी बांगरमऊ में भर्ती कराया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
धामपुर में पत्रकार एकता मंच की ओर से एसबीडी कॉलेज में पत्रकारिता के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं प्रशासनिक समन्वय विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में वक्ताओं ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर पत्रकारिता के मानकों के अनुसार कार्य न करने वाले पत्रकारों की कार्यप्रणाली पर चिंता व्यक्त की। बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार अशोक मधुप ने जनपद बिजनौर के विकास और गंगा एक्सप्रेसवे के लिए पत्रकारों से भी अपनी लेखनी के माध्यम से शासन तक आवाज को पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को अपनी लेखनी के माध्यम से जनपद के विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाना चाहिए। आपको बता दें कि विचार गोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि पुलिस क्षेत्राधिकारी अभय कुमार पांडे व वरिष्ठ पत्रकार अशोक मधुप आदि ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। राखी कौशिक व उपासना कौशिक ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, जबकि नगर के प्रसिद्ध शायर मास्टर शमशेर अली शम्स द्वारा नाते पाक से पेश की गई। इस दौरान पत्रकार एकता मंच की नवगठित कार्यकारिणी की सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को आई कार्ड वितरित किए गए। बतौर मुख्य अतिथि पुलिस क्षेत्राधिकारी अभय कुमार पांडे ने कहा कि पत्रकारिता और पुलिस प्रशासन का समन्वय होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं लग पाता है। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज के सामने घटना की सच्चाई लाने का कार्य करता है, इसलिए तो पत्रकारिता को समाज का आईना कहा जाता है। उन्होंने कहा कि घटनाओं की तह तक पत्रकारिता और पुलिस दोनों पहुंचते हैं, इसलिए प्रशासनिक समन्वय बनाए रखना बहुत जरूरी है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1) से मिली हुई है और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें इतना अधिकार देती है कि हम कुछ भी बोलने से पहले सोचते नहीं हैं और कभी कभार इसीलिए कुछ ऐसी चीजें भी बोल जाते हैं या कुछ ऐसी चीजें हम लिख जाते हैं जिसके लिए हम कानून के दायरे में आ जाते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने एक उदाहरण भी दिया था, किसी पत्रकार बंधु में हो सकता है उन्हें ना पता हो, जेजे एक्ट इस बात से रोकता है कि अगर किसी भी नाबालिग बच्चे का या पीड़िता है कोई, तो उसका नाम या उसका फोटो किसी भी न्यूज़पेपर में या यूट्यूब पे उसका नहीं चलाया जा सकता है। अगर किसी के द्वारा ऐसा किया जाता है तो जेजे एक्ट में प्रावधान है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी चीज, एक चीज तो मैं कहूँगा कि आज जो हमारी पत्रकारिता है वो सोशल मीडिया बेस्ड हो गई है और हम रील बेस्ड कार्यक्रम कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग पत्रकारिता, वी आर डूइंग लाइक एज रील्स और हम उसमें क्या देखते हैं, फॉलोअर। हम जानते हैं भाई आज के आदमी की जरूरत है, वो सभी आदमी सोचता है थोड़ा मिर्च मसाला होता है न्यूज में तभी वो उसको पढ़ता है। और हम भी समझते हैं हमारे पत्रकार बंधुओं को, जैसे आप लोगों ने बताया, कुछ न्यूज को पढ़ा देते हैं। वो पढ़ाना उनकी भी मैं जानता हूँ कि मजबूरी है, वो नहीं पढ़ाएंगे, उनकी हेडिंग ऐसी नहीं रहेगी कि जो पढ़ने वाला है वो आकर्षित ना हो। जब तक वो आकर्षित नहीं होगा तब तक वो पढ़ता नहीं है। अच्छी बात है, बस इतना ही करना है कि उसमें आपकी निष्पक्षता दिखे, आपके तथ्य दिखें, ये ना हो कि पूरी की पूरी कहानी ही हो और उसमें ना तथ्य हो और ना निष्पक्षता। क्योंकि पत्रकारिता सब्जेक्ट ऐसा है जो मेरा मानना है कि आप भले ही निष्पक्ष दिल से ना हो, लेकिन आपको अपनी लेखनी से तो होना पड़ेगा। जैसा कि अभी हमारे सीनियर जी ने कहा था कि अगर आप पत्रकारिता में आ गए हैं तो हो सकता है कि आपको खाने की दिक्कत हो या लग्जरी लाइफ आपको दिक्कत हो। मैं मानता हूँ और सभी लोगों ने यहाँ पर पढ़ा होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, आज भी हम उन्हें याद करते हैं और इवन पीएचडी स्कॉलर्स उन पे रिसर्च करते हैं। अगर यह बात उन्होंने सोची होती तो उन्होंने इतनी अच्छी कविताएं नहीं रची होती। राम की शक्ति पूजा में उन्होंने 4 लाइन जो मुझे याद है, हालांकि बहुत बड़ी कविता है राम की शक्ति पूजा, वो अपना भी आराधन करते हैं और उनकी 2 लाइन है, भगवान राम को यहाँ पर जामुन सिखा रहे हैं, आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर, तुम बरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, यदि रावण अशुद्ध होकर कर सका है त्रस्त, तो निश्चय ही तुम हो सिद्ध करोगे इसे ध्वस्त। ऐसा नहीं, अगर आप ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं तो समाज में जो आपकी इज्जत होती है ना,
बिजनौर के नजीबाबाद में अपहरण और लैंगिक उत्पीड़न के मामले में वांछित अभियुक्त संदीप सैनी की आज पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर 12 बोर के तमंचे से फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया। घायल आरोपी को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया है। मामले में संबंधित धाराओं में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि संदीप सैनी के खिलाफ पहले से ही गंभीर धाराओं में केस दर्ज था और उसकी तलाश भी की जा रही थी। मुठभेड़ के बाद अब उसे हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, थाना नजीबाबाद में जो पुलिस मुठभेड़ हुई है, पूरी घटना क्या है सर? देखिए, कल दिनांक 5 अक्टूबर 2025 को थाना नजीबाबाद में एक बच्ची को उसके घर से उठाकर ले जाना तथा उसके साथ गलत काम किए जाने के संबंध में तहरीरी सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई थी। आज शाम को अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा उससे पूछताछ की गई। विवेचनात्मक साक्ष्य संकलन के क्रम में उसके निशानदेही पे कुछ वस्तुओं को बरामद करने हेतु अन्य स्थान पर ले जाया गया था, जहां पर उसके द्वारा पूर्व से छिपा कर रखे गए कट्टे से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ उसके ऊपर फायर किया गया, जिससे उसके पैर में गोली लगी हुई, जिसे तत्काल चिकित्सीय उपचार हेतु भिजवाया गया है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई इस संबंध में की जा रही है। कोई भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होता है उसको अलग से अवगत कराया जाएगा। बदायूं से खबर है, जहां भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी ने अपने बदायूं जिला संगठन में अहम बदलाव करते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी है। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सरदार भूपेंद्र सिंह गिल ने संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे कृष्ण अवतार साक्य को जिला प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं जिला मीडिया प्रभारी के रूप में कार्यरत बीसू दास को जिला महासचिव नियुक्त किया गया है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सतीश साहू ने दोनों पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि इन नियुक्तियों से संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि नए पदाधिकारी संगठन को और अधिक सक्रियता के साथ आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश सचिव आसिम उमर ने इस बदलाव का स्वागत करते हुए कृष्ण अवतार साक्य को जिला प्रभारी बनाए जाने से उन्हें जिला अध्यक्ष का मार्गदर्शन मिलता रहेगा, जिससे संगठन और अधिक मजबूत होगा। भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी द्वारा किया गया यह फेरबदल संगठन को जमीनी स्तर और सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। मुजफ्फरनगर जनपद के रामराज थाना क्षेत्र में दिनांक 6 अक्टूबर 2025 को सुबह लगभग 7:30 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार बिजनौर मार्ग पर मोंटी होटल के पास मीरापुर की ओर से आ रही एक कार और बिजनौर की ओर से आ रही एक ट्रक आमने सामने टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में कार में सवार 4 लोग घायल हो गए। कार में सवार व्यक्तियों की पहचान लक्ष्य और मयंक की पत्नी रिया और रिया की चचेरी बहन प्रियंका के रूप में हुई है। सभी निवासी बिजनौर के बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना रामराज पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए पुलकित अस्पताल बिजनौर भिजवाया। इलाज के दौरान कार चालक लक्ष्य और प्रियंका की मौत हो गई, जबकि रिया और मयंक गंभीर रूप से घायल हैं। उनका इलाज जारी। आज सुबह मीरापुर से बिजनौर रोड पर मोंटी होटल, जो कि ग्राम देवल थाना रामराज के पास पड़ता है, उसके सामने एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना रामराज पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो बिजनौर से आने वाले एक ट्रक और मीरापुर की तरफ से जाने वाली एक कार के बीच आमने सामने की टक्कर हुई थी और कार में 4 लोग सवार थे, जिनमें 2 सगे भाई लक्ष्य और मयंक सन ऑफ शिव कुमार, जो कि बिजनौर के रहने वाले थे, और मयंक की पत्नी रिया और रिया की चचेरी बहन प्रियंका भी उस कार में मौजूद थी और तत्काल घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है और जिनमें से दौरान उपचार कार चालक लक्ष्य और प्रियंका की दौरान इलाज मृत्यु हुई है तथा रिया और मयंक का उपचार पुलकित अस्पताल बिजनौर में चल रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और प्रथम दृष्टया कार का ओवर स्पीड होने के कारण और संतुलन खोने के कारण ट्रक से टकराने के दौरान ये हादसा।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के बाद प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई है। चुनाव की घोषणा के बाद शेखपुरा समाहरणालय के मंथन सभागार में डीएम द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान संवाददाताओं को संबोधित करते हुए डीएम आरिफ अहसन ने कहा कि शेखपुरा जिला के दोनों विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण में चुनाव होंगे। इसके तहत नामांकन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू होगा और 17 अक्टूबर को अंतिम दिन तक चलेगा, जबकि नाम वापसी की तिथि 20 अक्टूबर और मतदान की तिथि 6 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। जबकि एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने कहा कि शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। अभी 4 कंपनियां शेखपुरा पहुंच चुकी हैं, जबकि 6 जिला सीमा पर चेक नाकाबंदी की व्यवस्था की गई है। उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने की बात कही है। बिहार में चुनाव 2 चरणों में है। शेखपुरा में चुनाव पहले चरण में है। पहले चरण की अधिसूचना की तिथि जो है 10 अक्टूबर को है, यानी 10 अक्टूबर को आरोप जो है हमारे एसडीएम साहब और डीसीआर साहब अपना अधिसूचना जारी करेंगे। नामांकन दाखिल करने का अंतिम तिथि होगा 17 अक्टूबर। समीक्षा की तिथि है 18 अक्टूबर। अभ्यर्था वापसी की तिथि जो है कैंडिडेचर वापसी का देने का है 20 अक्टूबर का डेट है। मतदान की तिथि जो शेखपुरा का है वो है 6 नवंबर को मतदान की तिथि होगी और मतगणना की तिथि 14 नवंबर को और पूरी प्रक्रिया जो है पूर्ण कर ली जाएगी 16 नवंबर को। यानी कि 2 चरणों में हम लोग क्या चुनाव होगा वो होगा 6 नवंबर को और गणना सभी का एक साथ होना है वो होगा 14 नवंबर को। इसके साथ साथ जितने भी हमारे कर्मी हैं सभी जगह कर्मी हमारे पूर्ण रूप से हैं, कहीं भी कोई कमी नहीं है। हमारे सभी पुलिसकर्मी सक्रिय हो गए हैं और हम लोग सभी तरह से आदर्श आचार संहिता के पालन करवाने के लिए कटिबद्ध है। हमारे यहाँ 4 कंपनी सीआरपीएफ पहुंच चुकी है, जो कि 4 तारीख से ही ये सभी फंक्शनल हो गए हैं। इन चारों कंपनियों को एक कंपनी शेखोपुरसराय में, एक कंपनी बरबीघा, एक कंपनी मेहुष और एक कंपनी करंडे में इनका आवासित करवाया गया है। लगभग 9,500 लोगों के ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई 126 BNSS के तहत किया गया है और 9,500 में से लगभग 7,000 लोगों को बॉन्ड आउट भी करवाया जा चुका है और उनके माध्यम से 24/7 सभी आने जाने वाले वाहनों के पूर्णतः सघन जांच प्रारंभ कर दी जाएगी। बिहार विधानसभा का शंखनाद होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। जिला प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी सरकारी और निजी बैनर, पोस्टर और होर्डिंग उतारने में लग गए हैं। इसका असर शेखपुरा में भी देखने को मिला। नगर परिषद के कलेक्ट्रेट और शहरी क्षेत्र में लगे बैनर, पोस्टर को हटाना शुरू कर दिया गया है। नगर परिषद के कर्मी कलेक्ट्रेट और शहरी क्षेत्र में लगे होर्डिंग, फ्लैक्स को हटाना शुरू कर दिए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव की तिथि की घोषणा के साथ ही बिहार में आदर्श आचार संहिता लग गया है, जिसको लेकर नगरपालिका के कर्मी पोस्टर, बैनर को हटाने में जुट गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी से ही जिला में पोस्टर हटाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। अवगत है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन के तिथियों की घोषणा कर दी गई है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है लागू हो गया है पूरे बिहार में, तो उसके आलोक में हम लोग जो है एमसीसी का जो कंप्लायंस कर रहे हैं और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का और जितने भी हमारे नेतागण हैं, जो भी हैं हमारे लीडर्स हैं, उनके जो भी फोटोज लगे हुए हैं उनको हम लोग हटा रहे हैं, जो भी पब्लिक प्लेसेस पे हैं, और हम लोग उसको जल्दी से हटा लेंगे। कर्मी लगे हुए हैं, कर्मी सभी जगह लगे हुए हैं। हमारा 3 टीम लगा हुआ है शहर में और हम लोग जल्दी इसको हटा लेंगे।
सहारनपुर के थाना सरसावा क्षेत्र में आज एक बड़ी मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश इमरान पुलिस की गोली से मारा गया। मुठभेड़ के दौरान थाना प्रभारी भी गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार सरसावा पुलिस इलाके में चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी सूचना मिली कि कुछ बदमाश मोटरसाइकिल छीन कर भाग रहे हैं। इस पर गंगलाहेड़ी थाना पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया। दोनों थानों की पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश इमरान को गोली लग गई। घायल इमरान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान इमरान निवासी थाना भवन जनपद शामली के रूप में हुई है। एएसपी आशीष तिवारी के अनुसार इमरान पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था और वह मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में डकैती, लूट और कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। आज थाना सरसावा में चेकिंग के दौरान ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराधी जो हैं वो मोटरसाइकिल छीनकर भाग रहे हैं। उनका लगातार पीछा किया गया। उसमें इन अपराधियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस ने भी फायरिंग की और इसमें एक अपराधी घायल हुआ है, जिसको इमीडिएटली हॉस्पिटल जो है भेजा गया है। इसमें बाद में जो शिनाख्त की गई है, ये अपराधी इमरान पुत्र रज्जाक, रहने वाला सोंटापुर रसूलपुर, थाना भवन शामली का पाया गया है। इस अपराधी के ऊपर में 13 के ऊपर लूट